गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू रीड। तो कैसे हो दोस्तों आप? आई होप आप बेटर होंगे। तो जैसा कि दोस्तों इस टाइम पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 का प्रभाव बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो इसके साथ साथ आप एक नाम भी काफ़ी सुन रहे होंगे जो काफ़ी कोविड-19 को लेकर काफ़ी सुर्खियों में है, जो WHO, जिसको आपने न्यूज़पेपरों में भी पढ़ा होगा, न्यूज़ चैनलों में भी देखा होगा। तो आज हम WHO के बारे में लर्न करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाइज। तो जानते हैं WHO क्या है। व्हाट इज WHO? तो WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जाना जाता है। तो इसका हम एक आज ब्रीफ इंट्रोडक्शन और एक बेसिक नॉलेज लर्न करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर हेल्थ वाज फाउंडेड इन 1948। इसको दोस्तों 1948 में बनाया गया था। इसका पर्पज आपके हेल्थ को बैलेंस रखना है। यह एक प्रकार की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो आपको हेल्थ को लेकर वर्क करती है। सो नेक्स्ट, इट्स हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है जो स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है। तो नेक्स्ट, देयर आर 194 मेंबर स्टेट्स, 150 कंट्री ऑफिसेज, 6 रीजनल ऑफिसेज। दोस्तों इसके 194 मेंबर स्टेट्स हैं, 150 कंट्री में इसके ऑफिसेज हैं और 6 रीजनल ऑफिस हैं। ये आपको कमेंट में बताने हैं कि 6 रीजनल ऑफिस कौन कौन से हैं। ये आपका एक टास्क है, 6 रीजनल ऑफिस। सो नेक्स्ट, इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क्स इन कोलाबोरेशन विद इट्स मेंबर स्टेट यूजली थ्रू द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। जितने भी इसके मेंबर कंट्री हैं उनके जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैं, जैसा कि आप जानते हैं इंडिया में जो हेल्थ से रिलेटेड मिनिस्ट्री है, इसी प्रकार अन्य स्टेट में भी अलग अलग हेल्थ मिनिस्ट्री होती हैं जो हेल्थ से रिलेट काम देखती हैं। सो गाइज, इन सब का इंटर गवर्नमेंट लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो WHO है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। सो और नेक्स्ट आते हैं, द WHO प्रोवाइड्स लीडरशिप ऑन ग्लोबल health matters, shaping the health research agenda, setting norms and standards, articulating evidence-based policy options, providing technical support to the countries, and monitoring existing health trends। तो दोस्तों दुनिया में जितने भी ग्लोबल हेल्थ मिनिस्ट्री चल रही हैं उन सब की लीडरशिप WHO करता है। और जो दुनिया में बहुत सारी डिजीज़ फैलती है उनको लेकर भी ये समय समय पर रिसर्च करता रहता है। ये WHO का मेन वर्क है। सो नेक्स्ट पॉइंट, इट बिकेन फंक्शनिंग ऑन 7 अप्रैल 1948, ए डेट नाउ बीइंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर वर्ल्ड हेल्थ डे। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि 7 अप्रैल 1948 को इसकी फंक्शनिंग स्टार्ट की गई थी और जो आपका 7 अप्रैल है इसे वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से जाना जाता है। और हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। सो अभी तक तो हमने जाना WHO के बारे में। अब हम जानेंगे कि इंडिया का क्या रोल है WHO। सो गाइज, फर्स्ट पॉइंट है, इंडिया बिकेम ए पार्टी टू द WHO ऑन 12 जनवरी 1948। तो 7 अप्रैल को जो WHO बना था, जो इंडिया ने इसे 12 जनवरी को
इंडिया ने 12 जनवरी 1948 को ज्वाइन कर लिया और जब सारी कंट्री ने इसे रेटिफाइड कर लिया तब फाइनली 7 अप्रैल को ये लागू हुआ। सो नेक्स्ट पॉइंट, रीजनल ऑफिस फॉर साउथ ईस्ट एशिया इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। तो इसके जो 6 रीजनल ऑफिस हैं जो मैंने ऊपर बताए थे, जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर के लिए बोला था, तो इसमें से एक साउथ एशिया में इंडिया के दिल्ली में है। सो एक तो मैंने बता दिया, तो 5 आपको कमेंट में बताने हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जो इंडिया के कॉन्टेस्ट हैं उनमें WHO का क्या रोल है। सो गाइज, in 1967 the total number of smallpox cases recorded in India accounted for nearly 65% of all cases in world। तो जैसा कि दोस्तों 1967 यानी कि 1967 में स्मॉल पॉक्स के काफ़ी केस इंडिया में देखने को मिले थे और पूरी दुनिया में 65% केस इंडिया में देखने को मिले थे। ऑफ दिस 26,225 केसेस डाइड, गिविंग ए ग्रीन पिक्चर ऑफ द रिलेटेड फाइट डेट ले हैड। तो जैसा कि और इसके अबाउट 26,000 के समथिंग डेट भी हो गई थी, जो कि काफ़ी एक बड़ा फिगर था। 26,000 के समथिंग डेट। सो नेक्स्ट, इन 97 द हु लॉन्च्ड द इंटेंसिफाइड स्मॉल पॉक्स एरिडेशन प्रोग्राम। तो इसको लेकर 1967 में WHO एक प्रोग्राम लॉन्च करता है, इंटेंसिफाइड स्मॉल पॉक्स एरिडेक्शन प्रोग्राम। इसे आप ISEP बोलते हैं। तो इससे दोस्तों इंडिया को काफ़ी बेनिफिट होता है। और आगे, विद ए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बाय इंडियन गवर्नमेंट विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल पॉक्स एरिडेड इन 1977, जो 1977 में पूरे 10 ईयर पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया था। तो ये काफ़ी बड़ा रोल था WHO का स्मॉल पॉक्स को ख़त्म करने के लिए। तो ये 1967 से 77 में हुआ था और लगभग 77 में WHO ने और इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प से इसे इंडिया से ख़त्म कर दिया गया था। सो गाइज, ये स्मॉल पॉक्स को इंडिया से रिमूव किया। सो नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे एक और डिजीज जो भी इंडिया में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो अब हम पढ़ेंगे पोलियो के बारे में। पोलियो, तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोल है जो पोलियो एरिडिशन में है, जिसको लेकर भी WHO का काफ़ी बड़ा रोल था। सो गाइज, पढ़ते हैं। इंडिया बिगेन द बैटल अगेंस्ट द डिजीज इन रेस्पॉन्स टू द WHO 1988 ग्लोबल पोलियो एरिडिशन इनिशिएटिव विद फाइनेंशियल एंड टेक्निकल हेल्प फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। सो इंडिया में पोलियो दोस्तों काफ़ी बुरी तरीके से फैल रहा था। तब WHO ने 1988 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया जो ग्लोबल पोलियो एरिडिशन इनिशिएटिव नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसको वर्ल्ड बैंक की हेल्प से इंडिया में वर्ल्ड में ये लॉन्च किया गया था, जिसे आप GPEI के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं इसके बाद क्या होता है। तो उसके बाद देखते हैं पोलियो कैंपिंग 2012, द इंडियन गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद यूनिसेफ, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रोटरी इंटरनेशनल एंड सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन कंट्रीब्यूटेड इन टू द almost universe awareness the need of vaccinated all children
अंडर 5 अगेंस्ट पोलियो। तो जैसा कि दोस्तों पोलियो 2012 में चलाया गया था, पोलियो कैंपिंग 2012 में चलाया गया था इंडिया में। उसके साथ इंडियन गवर्नमेंट, यूनिसेफ, WHO, बिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रोटरी क्लब इंटरनेशनल, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल, इनकी मदद से इंडिया में 2012 में के पोलियो कैंपिंग चलाया गया था, जिसमें OPD यानी OPD, जैसा कि OPD आप जानते होंगे, ऑयल पोलियो वैक्सीन। तो ऑयल पोलियो वैक्सीन 6 साल से बच्चों के उम्र के कम बच्चों के लिए प्रोवाइड कराई गई थी। तो उसे लेकर देखिए क्या होता है आगे। एज ए रिजल्ट दीज एफर्ट्स इंडिया वाज रिमूव्ड द लिस्ट ऑफ एंडेमिक कंट्री इन 2014। तो दोस्तों तो इतनी सारी हेल्प के बाद, काफ़ी फाउंडेशन की हेल्प के बाद, WHO की हेल्प के बाद 2012 में जो कैंपेन चलाई थी पोलियो कैंपिंग, उसके बाद 2014 में इंडिया में इंडिया को एफोर्ट कंट्री से बाहर कर दिया गया था और 2014 में लगभग पूरी तरीके से पोलियो भारत से समाप्त हो गया था। तो यह एक WHO का बहुत बड़ा रोल था पोलियो का इंडिया से रिमूव करने में। सो गाइज, कैसी लगी वीडियो? यदि वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और जो मैंने आपको स्मॉल पॉक्स और पोलियो में के बारे में जो बताए हैं, ये काफ़ी पॉइंट, इसे आप कोई भी एग्ज़ाम में यदि इतना भी लिख देते हैं तो ये बहुत आपके लिए बेटर है, ये पॉइंट काफ़ी बेटर हैं। तो दोस्तों ये था WHO के बारे में। अगले वीडियो में हम मिलेंगे कोविड-19। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।